देखिए, जब से हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है, हमने वेव को पढ़ा। हमने देखा कि वेव की डिफरेंट नेचर होती है। जिस तरह हमने अपने लास्ट चैप्टर में सिंपल हार्मोनिक मोशन में वेव्स की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, इसमें हमने साउंड वेव्स, लाइट वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वगैरह की हमने जो डिफरेंट टाइप्स पढ़ी, तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट नेचर है। तो इसी तरह ना साउंड, जब से हमने चैप्टर स्टार्ट किया, इसकी भी डिफरेंट नेचर है। ये एट द सेम टाइम हमारे लिए प्लेजेंट भी और एट द सेम टाइम हमारे लिए जैरिंग इफेक्ट भी क्रिएट कर रहा होता है। तो ये जो साउंड है ना, ये ना हमारे पास जो सबसे ज़्यादा हार्मफुल है ना, आजकल के दौर में जो हमारा प्रेजेंट एरा है, इसमें हमारे पास नॉइस पोल्यूशन है। हम इस टॉपिक में नॉइस पोल्यूशन को काफ़ी डिटेल में देखने वाले हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं नॉइस पोल्यूशन। सबसे पहले मैं आपको ये बताऊं कि अगर आप देखें रेडियो या टेलीविजन, इस पे जो हमारे पास डिफरेंट म्यूजिक आ रहे होते हैं, ये हमारे ऊपर ना बड़ा एक प्लेजेंट इफेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। या फिर आपके पास डिफरेंट म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट हैं, जिसमें हमारे पास गिटार है, हमारे पास फ्लूट है या पियानो या कुछ भी। ये जितने भी हमारे पास इंस्ट्रूमेंट है ना, ये हमारे ऊपर ना बहुत ही प्लेजेंट इफेक्ट क्रिएट कर रहे होते हैं। इसको हम म्यूजिक कहते हैं। इससे हमें किसी भी किस्म का प्रॉब्लम नहीं हो रही थी। मगर एट द सेम टाइम हमारे पास एरोप्लेन की जो साउंड है या फिर हेलीकॉप्टर की साउंड, या इसके अलावा अगर आप ट्रैफिक की साउंड देखें, या हमारे पास होम इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस जो हैं, जिसमें हमारे पास जूसर, ब्लेंडर या फिर वैक्यूम क्लीनर, यानी कि इन तमाम इंस्ट्रूमेंट का जो मैंने अभी आपके सामने जिनका नाम लिए, ये तमाम के तमाम इंस्ट्रूमेंट हमारे ऊपर काफ़ी जेरिंग और अनप्लेजेंट इफेक्ट प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, जिसको हम नॉइस कहते हैं। ठीक है। अब अ सेफ लेवल ऑफ नॉइस डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर। इसमें आपको ना दो चीज़ें अपने जहन में रखनी है कि किस चीज़ से हम नॉइस पोल्यूशन से सेव रह सकते हैं। अब उसमें है कि एक लेवल, और दूसरा है पीरियड ऑफ एक्सपोजर, यानी कि कितने डेसिबल इंटेंसिटी लेवल हम बर्दाश्त कर सकते हैं और कितनी देर तक बर्दाश्त कर सकते हैं। तो इसमें आपको ना 80 टू 90 डेसिबल का लेवल है, जो एक प्रैक्टिस किया जा सकता है कि इसके ऊपर जो ही आप जाएंगे तो वो हमारे ऊपर हार्मफुल इफेक्ट को क्रिएट कर रहा होगा। और दूसरा था हमने द पीरियड ऑफ एक्सपोजर, तो वो हमारे पास है 8 आवर वर्क डे। ठीक है, हम दिन में 8 घंटे तक अगर इतनी आवाज़ सुने तो वो एक नॉर्मल साउंड है। ठीक है जी। इसके अलावा और क्या सोल्यूशन है, आए उनको देखते हैं नॉइस पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए। सबसे पहले देखें, रेगुलर सर्विस एंड ट्यूनिंग ऑफ ऑटोमोबाइल्स। अब इसका क्या मतलब है, आप आपको मैंने बताया ना कि नॉइस पोल्यूशन में सबसे मेन जो रोल प्ले कर रहा होता है वो हमारे पास ट्रैफिक है। ठीक है, ट्रैफिक जो हमारे पास गाड़ियों की आवाज़ है, ये सारी की सारी जो है ना, ये नॉइस क्रिएट करती हैं। अगर हम अपने ऑटोमोबाइल्स की सर्विस और ट्यूनिंग साथ साथ कराते रहें तो ये हमारे पास ना कम नॉइस प्रोड्यूस करेगा, जिसकी वजह से हम प्रोटेक्ट रह सकते हैं। इसके अलावा रिप्लेस द नॉइसी मशीनरी विद द एनवायरमेंट फ्रेंडली मशीनरी। जो हमारे पास ऐसी मशीनरी इंडस्ट्री में या फिर हमारे पास आसपास देखें जो ज़्यादा नॉइस करे, उसको हम एक फ्रेंडली एनवायरमेंट फ्रेंडली मशीनरी से रिप्लेस कर सकते हैं। या फिर पुटिंग साउंड रिड्यूसिंग बैरियर, मैंने आपको जैसा बताया कि हम साउंड को रिड्यूस करने के लिए रग्स या कारपेट्स वगैरह यूज़ करते हैं। ये सारे के सारे हमारे पास साउंड रिड्यूसिंग बैरियर्स में आते हैं। या फिर हियरिंग प्रोटेक्शन डिवाइसेस, अपने कानों में कोई प्रोटेक्शन डिवाइसेस बंदा लगा ले, जिसकी वजह से हमें आसपास का जो नॉइज़ है वो कम सुनाई दे। आई होप आपको इस टॉपिक पढ़ने के बाद नॉइज़ पोल्यूशन और नॉइज़ पोल्यूशन को कंट्रोल करने के सारे प्रोसेस समझ आ गए होंगे। अभी तक के लिए इस वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो विद अ न्यू टॉपिक। थैंक यू।